Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. This is Javed Zulfikar, your physics teacher for class 9. This lecture is about screw gauge. Also इस स्टार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लीस्ट काउंट पढ़ा था, बट आज जो हम पढ़ेंगे वो इसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम रीडिंग लेते हैं। जब हम इससे किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियर, उसमें क्या चीज़ें सामने रखनी है, उसमें हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या, कहीं वो मिस्टेक तो नहीं कर रहा कोई, ये भी हमने देखना है। और अगर कोई मिस्टेक है तो वो किस तरह की है, क्लियर। बाद औक़ात ऐसा होता है कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कोई बैलेंस ले लें तो वो कभी तो कम तोलता है कभी ज़्यादा तोलता है, क्लियर। तो इसी तरह ये कभी मेजरमेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं और कभी कम भी। तो उसके लिए हमें इसके अंदर एरर फाइंड करना पड़ता है कि इसके अंदर कौन सा एरर है, किस तरह का एरर है। सो ये भी आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा एट द एंड हम देखेंगे कि हमने अभी तक जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़े ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अभी इससे आगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे कि विच वन इज मोर एक्यूरेट और प्रीसाइज, क्लियर, एज कंपेयर टू अदर, वो भी हम देखेंगे। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जीरो एरर फाइंड करना है हमने। सो जीरो एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है या सॉरी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, आपने रिचेट से पकड़कर उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। रिचेट आपको पता चल चुका है, ये रिचेट है, इससे पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या होगा कि स्पिंडल और स्टड आपके सामने है, ये स्टड है और ये स्पिंडल है, इसके गैप को खत्म करना है, ये बॉल निकाल देना है, कुछ भी आपने यहां से निकाल देना है, इनका गैप खत्म कर देना है, क्लियर। रिचेट से पकड़कर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए ना, हम नट को भी टाइट करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं घुमाते, ऐसे ही है, उसको क्लॉकवाइज सर्कुलेट करवाना है। कब तक? जब तक इन दोनों का डिस्टेंस स्पिंडल और स्टड आपस में मिल जाए, क्लियर। अब स्पिंडल और स्टड आपस में मिलेंगे तो सर्कुलर स्केल में भी जीरो होता है, ये 70, 80, 90, 95, उसके बाद जो है वो जीरो आ जाएगा। तो जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल एन सामने आ जाए, क्लियर। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सर्कुलर स्केल का जीरो, इंडेक्स लाइन का दूसरा नाम डेटम लाइन भी होता है। सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन के से बिल्कुल एन सामने आ जाए ऐसे, यानी यहां पे आपने इसको रिचेट से पकड़कर क्लॉकवाइज आपने इसको रोटेट करवाया। कब तक? जब तक स्पिंडल और स्टड का डिस्टेंस जो है वो खत्म ना हो जाए। हो गया खत्म। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है जब इनका डिस्टेंस खत्म हो जाए, ये जो इसका सर्कुलर स्केल के ऊपर आपने जस्ट नजर रखनी होगी कि सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल एन सामने आ जाए। अगर तो वो बिल्कुल सामने आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इसमें जीरो एरर नहीं है, यानी जीरो एरर जीरो है, क्लियर। और ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन हम इससे कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियर सबको। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के एन सामने आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो फिर जीरो एरर जीरो होगा, मतलब कि नहीं होगा, क्लियर। अब अगर तो एन सामने ना आए फिर दो सूरतें हैं, एक या तो वो आगे गुजर चुका है और दूसरी या तो वो पीछे रह चुका है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव जीरो एरर देखते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? जब भी आप उसको स्पिंडल और स्टड को आप एक जो है उनका डिस्टेंस खत्म करते हैं रिचेट को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद, होता क्या है कि जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए, यानी इंडेक्स लाइन ये है और सर्कुलर स्केल का जीरो पीछे रह चुका है, समझ गए बात? सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के पीछे रह जाए, क्लियर। सो फिर हम इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, तो फिर ये जीरो एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्लियर है सबको स्टूडेंट्स?
इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। कई इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें मिस्टेक्स हैं और होती हैं, इसलिए होती हैं ताकि स्टूडेंट उसमें ज़ीरो करेक्शन फाइंड करें, ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद ज़ीरो करेक्शन फाइंड करें। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसका प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, वो करेंगे भी, एक कॉइन की मेजरमेंट भी लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेगेटिव ज़ीरो एरर इफ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, मेरे साथ रिपीट करें, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉस द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन से आगे गुजर जाए, मतलब आपने उसको टाइट किया रिजल्ट से पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाने के बाद, तो उसका जीरो इंडेक्स लाइन से आगे जा चुका है, और अगर आगे जा चुका है तो उसके अंदर जो जीरो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है। क्लियर है स्टूडेंट सबको? क्रॉस द इंडेक्स लाइन हो चुका है, तो जो इसके अंदर जीरो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर उसका जीरो एरर, सर्कुलर स्केल का जीरो एरर इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए, तो फिर जीरो एरर कौन सा है? तो फिर ये जीरो एरर नेगेटिव है। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉस द इंडेक्स लाइन देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। उम्मीद है कि आपको ये तीनों अच्छे से समझ आ चुके हैं। क्लियर? ये आपको अच्छे से याद हो तो फिर हमारा प्रैक्टिकल बहुत आसान है। अब जीरो करेक्शन क्या होता है? अगर आपका जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन आप साइन चेंज कर देंगे, वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन में आप साइन चेंज कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने ओरिजिनल जो आपके पास मेजरमेंट आएगी उसमें से माइनस करना है। क्लियर है सबको? मतलब आपका जीरो एरर जो भी है, जीरो करेक्शन उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। और एट द एंड हमने देखना, अभी तक हमने मीटर रूल को देखा, वर्नियर कैलिपर्स को देखा, उसके बाद हमने स्क्रू गेज को। सो व्हिच वन इज मोर प्रिसाइज? अभी हमने ये भी चेक करना है। सो मीटर रूल में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि उसका जो है वो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, ऐसे ही है। वर्नियर कैलिपर में देखा था 0.01 मिलीमीटर है, ऐसे ही है। क्लियर सबको? अभी हमने क्या देखा है कि 0.01 नॉट अ सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि वो 1 मिलीमीटर तक जो है वो, ये जो मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक। और उसके बाद जो वर्नियर कैलिपर था वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। और उसके बाद जो स्क्रू गेज है वो 0.01 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। तो आप देखें कि सबसे ज्यादा जो है वो लीस्ट काउंट किसका ज्यादा है, कौन कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, वही प्रीसाइज होता है। ऑब्वियसली ये जो स्क्रू गेज है यही ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू अदर। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो यूज नहीं हो सकते या वो सही नहीं है, बिल्कुल है, बट मोर प्रीसाइज ये है। क्लियर सबको? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमने देखा था 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर तक की मीटर रूल मेजरमेंट कर सकता है। सो दैट इज मोर प्रिसाइज 0.01 मिलीमीटर। क्लियर सबको? तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।